हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की सितंबर 2021 की। गाइस, ये लव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। गाइस, ये मैं टैरो कार्ड को शफल करते हुए आपको आपकी एनर्जी बताऊंगी। गाइस, पहले मैं आपके पर्सन के कार्ड निकालूंगी कि उनकी क्या एनर्जी है सितंबर 2021 में, और फिर मैं आप दोनों के कार्ड निकालूंगी और फिर मैं आपका आउटकम निकालूंगी कि आपका आउटकम क्या होने वाला है सितंबर 2021 में। और लास्ट में मैं आपके सॉन्ग मैसेज निकालूंगी कि सॉन्ग द्वारा आपका पर्सन आपको को क्या कहना चाहता है, या फिर क्या फील करता है, या फिर क्या कह सकता है। तो गाइस, बने रहे मेरे साथ लास्ट तक। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइस, शुरू करती हूँ मैं आपकी रीडिंग। पेज ऑफ सोर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्स, फोर ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, और बॉटम ऑफ द डेक का एट ऑफ वैंड्स। तो गाइस, जो आपका पर्सन है वे इस वक्त आपको चेक कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन ले रहा है, आपकी जानकारी ले रहा है। सितंबर 2021 में आपके बारे में जानना चाहता है, और आपके बारे में जानना चाहता है आपका पर्सन। आपको जानने के बाद आपके साथ रियूनियन करना चाहता है, या फिर आपसे शादी करना चाहता है अगर आप अनमैरिड हैं तो। और गाइस, आपका जो पर्सन है वह जगलिंग एनर्जी में है, वे जगल कर रहे हैं, वे टू सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या फिर दो लोगों के साथ डील कर रहे हो सकते हैं, या फिर एक कैरियर है और एक आप हो। आप दोनों में चुनना उनको मुश्किल हो गया है। दोनों में से कैरियर और आप में से एक को उनको चूज करना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। वे चूज नहीं कर पा रहे हैं, वे किसी एक को चुन नहीं पा रहे हैं, जगलिंग एनर्जी में है। उनका दिल कुछ और चाहता है, दिमाग कुछ और कहता है, और बहुत ही ज़्यादा परेशान है आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, टेंशन में है, और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और सोचते हैं कि मेरा कैरियर का क्या होगा। अगर मैं अपने पर्सन को कमिटमेंट दूं तो मेरे कैरियर का क्या होगा। कभी अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं तो कभी आपके बारे में सोचते हैं। आपको कमिटमेंट के लिए तो रेडी हैं गाइस, लेकिन कंफ्यूज हैं इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। आपको जीतना चाहते हैं, उनमें आत्मविश्वास है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और आपकी जानकारी लेने के बाद ही आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके पर्सन, और आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है गाइस, आपका जो पर्सन है वे आपके पास सितंबर 2021 में आए, और या फिर आप अपने पर्सन के पास जा सकते हो, या फिर आपको अपने पास बुला सकते हैं आपके पर्सन, अगर आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, जो भी हैं। और गाइस, हो सकता है आपका अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट हो जाए। अगर आप इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं तो आपका पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, आपसे बात करेगा, आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है आपका पर्सन। और
गाइस अब मैं आप दोनों के कार्ड निकाल लेती हूँ कि आप दोनों की क्या एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जी क्या हो सकती है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, दी लवर्स, एस ऑफ वैंड्स, गाइस आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अब अपने आप को बेसहारा समझ रहे हैं। हो सकता है आपका अपने इस पर्सन के साथ, आपके पास्ट पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हो गया हो, इसलिए आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में बेसहारा समझ रहे हैं। आपके पर्सन ने आपको सहारा ना दिया हो, जैसे कुछ बातें क्लियर ना की हो, पास्ट में कुछ बताया ना हो कुछ, लेकिन हो सकता है आपका पर्सन जो है पास्ट में उनको कोई कैरियर से संबंधित कोई इशू हो सकता है, मनी इश्यूज हो सकते हैं, उनके पास अच्छा बिजनेस ना हो, अच्छा कैरियर ना हो, शायद इसलिए आपको कमिटमेंट ना दे रहा हो आपका पर्सन, शायद इसलिए गुस्से में आकर आपको उन्होंने कुछ हर्ट कर दिया हो, शायद इसलिए आप परेशान हो गए हों और अपने आप को बेसहारा समझ रहे हों, या फिर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है पास्ट में। और लेकिन एक पर्सन स्टेबल है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आपका पर्सन इस वक्त स्टेबल हो, इस वक्त उनको कैरियर संबंधित कोई परेशानी ना हो, और एक पर्सन उतावला हो रहा है, हो सकता है आप हो या आपका पर्सन हो, लेकिन मुझे आपका पर्सन लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा है। हो सकता है आप ही हो सकते हो, आपकी भी ये एनर्जी हो सकती है कि बेसब्री से वेट कर रहा है एक पर्सन दूसरे का, और आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो सितंबर 2021 में। लेकिन आपका ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है, हो सकता है ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो आप, लेकिन ये आपकी न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी इस पर्सन के साथ। आपका पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। और गाइस आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हो, आप दोनों में ही फिजिकली भी और इमोशनली अटैच हो चुके हो, और सितंबर 2021 में है आपका पर्सन आपके साथ रिस्क लेना चाहता है, आपकी लाइफ में आना चाहता है। और अगर आपके पास्ट में बहुत ज़्यादा झगड़े हो चुके हैं, लड़ाइयाँ हो चुकी है, फाइटिंग हो चुकी है, तो इस वक्त आपका पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, उनकी ये एनर्जी हो सकती है। और गाइस अब टाइम पे सब सही हो जाएगा गाइस, इस रीडिंग से यही एनर्जी आ रही है कि टाइम पे सब सही होने वाला है गाइस। तो आपका पर्सन आपको कमिटमेंट ज़रूर दे सकता है सितंबर 2021 में। तो गाइस अब मैं आपका आउटकम देख लेती हूँ। गाइस आपका अच्छा टाइम आने वाला है, अच्छा वक्त आने वाला है सितंबर 2021 में। हो सकता है कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली हो अपने पर्सन की तरफ से, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है गाइस, आपके बारे में जानना चाहता है आपका पर्सन।
आपको जानने के बाद ही आपको कमिटमेंट देगा आपका पर्सन। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, गाइस एक पर्सन को बहुत ही दूसरे पर्सन पे गुस्सा आ रहा हो सकता है और बहुत जल्द एक्शन लेने वाला है एक पर्सन, और एक पर्सन किसी बात को लेकर स्टक है, जैसे अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, उनकी आंखों पे जैसे पट्टी है, कन्फ्यूजन में है और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं एक पर्सन। और दूसरा पर्सन जो है वो बहुत ही सडन एक्शन लेना चाहता है, अचानक से कोई एक्शन ले सकता है आपका पर्सन या फिर आप। और दूसरे एक पर्सन बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, एक पर्सन ने दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, और अगर पास्ट में ब्लॉक किया हुआ है तो इस वक्त आपका पर्सन जो है आपको अनब्लॉक कर सकता है, और अगर नहीं किया हो तो आपको ब्लॉक कर सकता है। लेकिन अगर आपका पर्सन आपके पास आता है, आपसे रियूनियन करता है, तो आप उनको, अगर आप जितनी जल्दी आपके पास आएगा उतनी ही जल्दी वापस जा सकता है। अगर आपने कोई जवाब नहीं दिया, अगर आपने उनसे कोई ढंग से बात नहीं की, उनके साथ कोई कम्युनिकेट नहीं किया, कोई बताया नहीं, अपनी फीलिंग नहीं बताई, तो आपका पर्सन वापस भी जा सकता है। अचानक से आपका पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, आपको कमिटमेंट देगा, लेकिन अगर आपने नहीं बात की, कमिटमेंट की, तो आपका पर्सन वापस भी जा सकता है। लेकिन एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत बिजी है अपने काम में, शायद उनकी बातें किसी को अच्छी नहीं लग रही, आपको नहीं अच्छी लग रही, या किसी और को नहीं अच्छी लग रही, या फिर ये आपका पर्सन हो सकता है या फिर आप हो सकते हो। तो गाइस एक पर्सन बंधा हुआ फील कर रहा है, स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जैसे किसी दलदल में फंस गया हो, और दूसरा पर्सन सडन एक्शन लेना चाहता है, शायद गुस्से में भी हो सकता है, तो अचानक से एक्शन लेना चाहता है, रिस्क लेना चाहता है दूसरे पर्सन के लिए। तो गाइस अब मैं आपका सॉन्ग मैसेज देख लेती हूँ कि सॉन्ग क्या होने वाला है, सॉन्ग के द्वारा आपका पर्सन क्या कहने वाला है आपको, या क्या फील कर सकता है, या फिर क्या कह सकता है। गाइस जो सॉन्ग मैसेज आया है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। यारा दिलदारा वे आजा दो गल्ला करिए, यारा दिलदारा वे आजा दो गल्ला करिए, आ पिपड़ा दी छां वे बावां विच पाके बावां वे, तेनू दिल दा हाल सुनावां वे, चल इश्क दे पत्तरे पढ़िए, यारा दिलदारा वे आजा दो गल्ला करिए। तो गाइस ये है आपके पर्सन की एनर्जी, ये आपके पर्सन की फीलिंग, जो भी आपका पर्सन ऐसे फील कर सकता है, या फिर आपको कह सकता है, या फिर आपको ऐसा कहना चाह रहा है कि आपके साथ मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, और अगर आपने उनसे बात नहीं की खुल के, तो हो सकता है आपका पर्सन वापस आपसे नो कांटेक्ट की एनर्जी में आ जाए। लेकिन आपने कुछ ऐसा नहीं कहना, अगर आपका पर्सन आपके पास आता था, आपको ऐसा नहीं कहना कि इतने दिन कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्यों नहीं मुझसे बात की, क्यों नहीं मेरी लाइफ से चले गए थे, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। अगर आपने ऐसा कहा तो आपके लाइफ से वापस भी जा सकता है, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। तो गाइस ये आपके पर्सन की फीलिंग हो सकती है, आपका पर्सन ऐसे कह भी सकता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।